साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। अभी मैंने एक लाइव वीडियो डाला था, लेकिन कुछ दिक्कत परेशानी के नाते मैंने उस वीडियो को कट कर दिया है और फिर उसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा आपसे और उसी मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि कितने लोग इस बात को सहमत हैं कि जो लोड फैक्टर की कटौती हो रही है इसको बंद कर दिया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि जो परिवहन विभाग में जो चालक परिचालकों का वेतन लोड फैक्टर के आधार पर जो रखा जा गया है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप सहमत हैं तो कन्हैयालाल पांडे जी द्वारा एक अभियान चलाया गया है, एक जन जागरूकता अभियान कह सकते हैं, या 8 तारीख को जो है लखनऊ में एक छोटी सी बैठक करके उसमें 2-4-10 लोग जो भी आएंगे और एक चर्चा परिचर्चा होगी और 22 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का डेट जो है फाइनल है। उसमें वेतन की कटौती को भी लेकर चर्चा है, उसमें अस्थायीकरण को लेकर भी चर्चा है, उसमें संविदा नियमावली को लेकर चर्चा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा पर चर्चा करके हम विभाग में किस तरह और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नई भर्ती निकाल रहे हैं तो उसमें हमको कितना परसेंटेज चाहिए, या जो नई बसें आ रही हैं तो उसमें क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा पर चर्चा होगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पिछला महीना अभी गुजरा है और पिछला हफ्ता जो गुजरा है और आज की तारीख जो आज 30 तारीख है, और सबकी हालत जब सभी लोगों ने डायरी अपनी देखी है तो समझ में आ गया कि हमको अगर लोड फैक्टर की कटौती के हिसाब से वेतन मिलेगा तो हर डिपो में लगभग 100 लोग 50 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका लोड फैक्टर 50 से कम है। अब विशेष तौर पे यह लोग जो निगम पे चलते हैं, जो लंबी दूरी पर चलते हैं। आप लखनऊ की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, हर डिपो से गाड़ियाँ लखनऊ दिल्ली चल रही हैं और सब गाड़ियों में 15 सवारी 16 सवारी 20 सवारी, इससे अधिक नहीं हो पा रहा है। चाहे एसी हो, चाहे नॉन एसी हो, चाहे जनरल हो, जो भी व्यवस्थाएं हैं। अभी तो दिल्ली की कहानी मैं बता रहा हूँ, परसों नरसों की बात है, एक परिचालक हमसे मिले, वो बात करते करते भावुक हो गए कि भैया एक समय था कि हम लोग दिल्ली जाते थे, आनंद विहार में भरते थे, या पहले कौशाम्बी की बात, अब तो ऐसा व्यवस्था हो गया है कि हमको दिल्ली पे खड़ा होने की जगह नहीं है, हम लोग को तुरंत भगा दिया जा रहा है। हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि अगर हम इधर से सवारी लेकर नहीं गए तो फिर उधर से सवारी मिलना मुश्किल है। तो इस तरह की बातें हैं। लखनऊ का क्या पोजीशन है, आपको सबका टाइमिंग फिक्स है, हर जगह नई नई गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियों को भी लोग भेज रहे हैं, नई गाड़ियों को भेज रहे हैं। यात्री जो है नई गाड़ियों को देखकर ज़्यादा पसंद करता है कि बैठना हमको भाई नई गाड़ी, कोई भी चाहेगा। आपके पास अगर 2 चीज़ें हैं कि एक नई है पुरानी है तो आप भी नया लेना चाहेंगे। तो सेम भाई जैसा चॉइस है उसके हिसाब से व्यवस्था है, लेकिन लोड फैक्टर दोनों को देना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर उनका 49% आ गया और उनका जो है 55% आ गया तो उसमें से कटौती करके इनको बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोड फैक्टर में आपका एमएसटी नहीं जोड़ रहे हैं लोग, हाँ, विकलांग नहीं जोड़ रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं जोड़ रहे हैं, पत्रकार नहीं जोड़ रहे हैं। जिस तरह जीरो बैलेंस करके टिकट निकाल के आप जोड़ रहे हैं, इनका भी निकाल के जोड़ दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चेकिंग अधिकारी अपना चेकिंग कर लेगा, सारी व्यवस्थाएँ हो जाएंगी। अगर लोड फैक्टर ये जो डीबीआर से आता है, लोग कहते हैं नहीं नहीं आता है, जोड़ा जाता, ठीक है, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब 5 तारीख तक वेतन करना रहेगा और 250 लोगों के पास समस्या रहेगी, 250 लोगों का आपको सारा निकालना है, तो आप निकाल के दे पाएंगे? यहाँ तो कई अक्सर देखा जाता है कि अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि भैया मेरा इस महीने का इतना किलोमीटर हुआ था, ड्यूटी बाबू द्वारा इतना ही लिखा गया, और ये मेरा नाइट था, ये दिन नहीं पूरा हुआ, जहाँ 22 दिन होना था वहाँ 21 दिन हुआ, ये किलोमीटर छूट गया, 100 किलोमीटर छूट गया, 50 किलोमीटर छूट गया। मेरा एक बार 12 किलोमीटर कम हो गया था और जिसके नाते मेरा 3000 रुपया कटौती हो गया, तो क्या करिएगा? तो कहीं ना कहीं जोड़ घटाना तमाम चीज़ें हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर आपका वेतन का स्लिप बन गया तो आप बाहर जो है चिपकवा दीजिए, जिसको देखना भैया देख लो, किसी की कमी बेसी हो तो बता दो। अभी इनामी योजना था, रक्षाबंधन का इनाम तमाम लोगों का बना होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं तो हूँ इनाम में, उनका नाम रजिस्टर से गायब हो गया। अगर वो अपना कापी मिलाए, अपना रजिस्टर मिलाए, तमाम चीज़ें थी। अभी 64% का मामला था कि 64% लोड फैक्टर रहेगा तभी इनाम मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जान पाते हैं। वो जानेंगे कब, समझेंगे कब और जाएंगे कब? बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा पर चर्चा करते करते कई घंटों का वीडियो बन जाएगा। यहाँ कई समस्याएं हैं। अभी 1 हफ्ते पहले से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं बहुत तकलीफ़ में था, बहुत दर्द में था। उसका कारण जानते हैं क्या है? हमारे ही भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो संविदा पे चालक प्रचालक हैं,
उन लोग के अंदर कई गंदगियाँ जो हैं लोगों द्वारा भर दी गई हैं कि आप इस बिरादरी के हैं तो आप ये हैं, तो आप वो हैं, तो आपको ड्यूटी बाबू ये सुविधा दे रहे हैं तो इनको सुविधा नहीं मिल रही है। आप अच्छा सा अच्छा काम करिए ना, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जब आप नकारा रहेंगे, महीने में 10 दिन ड्यूटी करेंगे, सोचेंगे सब सुविधा आपको मिल जाए, महीने में 5 दिन ड्यूटी करेंगे, सोचेंगे यारम साहब आपको प्रशस्ति पत्र दे दें, आपको गले में माला पहना दे, तो ऐसा नहीं होगा। जो लड़का 30 दिन ड्यूटी कर रहा है, जिसको 12 बजे रात को अगर ड्यूटी बाबू फ़ोन कर रहा है कि आओ गाड़ी फसल वाले के चल जा, और वो लेके जा रहा है, तो उसको सुविधा मिलेगी ना। कि आपको फ़ोन करने पे आप कहना नहीं हमारा तबीयत खराब बा, बीमार बाणी, सर्दी खांसी भइल बा, हम आ नहीं पाई। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ड्यूटी बाबू क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा रोको अभी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस पर अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे चर्चा ना करके अपनी कैसे बेहतरीन व्यवस्था की जाए। आप देखते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे कंडक्टर कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं यात्रियों से, पैसे को, फुटकर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनकी गलती है, लेकिन आपका तो रोज़ का काम है ना। आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और क्या दुकानदार कहता क्या कि फुटकर नहीं है इसलिए मैं आपको सामान नहीं दूंगा, ऐसा होता है? कभी ऐसा नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि चालक परिचालक 500, 100, 2000 की फुटकर लेके चलते हैं, बहुत सारे, जिनको कभी रास्ते में दिक्कत नहीं होती। और कुछ परिचालक जो है फुटकर लेके नहीं चलते हैं, उसके नाते भी दिक्कत है। यात्री भी थोड़े से हैं कुछ इस तरह के लोग जो चाहते हैं कि औरतें खास तौर पे 500 की नोट बजाना चाहती हैं। लेकिन एक और चीज़ आप उसी में देखिएगा, जो ड्यूटी पीरियड में हैं, जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं या जो डेली यात्रा करने वाले, हमेशा आपको फुटकर देंगे। जो कभी कभी यात्रा करते हैं फुटकर बाई चांस उनके पास नहीं रहता है। होता है ये सब छोटी छोटी चीज़, इस पर कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, थोड़ा बुरा भी लगेगा, कई हमारे साथी हैं जो उनको। आप स्टेट बैंक में चले जाइए, अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है, आप सुबह जाइए और जो आपका काम है, 4-5 काम अगर है, चाहे 2-4 भी काम है, तो आपको कम से कम 2-3 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। हो सकता है शाम हो जाए उस काम को कराते कराते। लेकिन वहीं आप HDFC बैंक में चले जाइए या ICICI बैंक में चले जाइए या कहीं अन्य जगह पे चले जाइए, तुरंत फटाक 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 आपका सारा काम हो जाएगा। तो लोग कहते हैं भाई बैंक फला मजा, ये है दिक्कत। कहीं ना कहीं लोग कट रहे हैं, कहीं ना कहीं, या कहिए कि रोडवेज का भाड़ा महंगा है। ये जो गलती हुई है कि 25% सीधे किराया बढ़ा दिया गया है, इसके नाते यात्री कम निकल रहे हैं, या महंगाई ज़्यादा हो गई इसके नाते यात्री कम निकल रहे हैं। आखिर वही यात्री जो है 500 देकर आर्टिका में जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन 570 देकर रोडवेज में जाना नहीं पसंद कर रहे हैं, 445 देकर रोडवेज में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, 683 रोडवेज में देकर जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इसको दूर कैसे किया जाए? अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, एक यात्री बैठ कर गया, मुझसे बताया कि भैया हम लोग फला गाड़ी से जाते हैं, और उनसे हमारी बात हो जाती है फ़ोन से, वो हम लोग यहाँ उठा लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं, सीट मिल जाती है, सारी व्यवस्था है। तो क्या हम लोग इस तरह की, जब एक ही रूट पे चलना है तो क्या हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनको, जिसे MST वाले हैं, कुछ चालक परिचालक ऐसे हैं, देखते हैं कि लड़के खड़े हैं या मैडम खड़ी हैं या जेंट्स खड़े हैं, मत लिया, MST वाले हैं, उठैया मत। इस तरह की भावना क्यों है भाई? उसका पैसा ऑलरेडी विभाग में जमा है, उसने जमा किया हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोड फैक्टर में नहीं जुड़ रहा है, मैं मानता हूँ कि इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो इस तरह की दिक्कत को हल करने का उपाय क्या है? सहायक क्षेत्र प्रबंधक तक ये बात पहुँचाया जाए, उनके ऊपर जो RM साहब उनके पास पहुँचाया जाए, वो धीरे से अन्य लखनऊ तक पहुँचे मामला, और उसको सेट कर दिया जाए कि भाई लोड फैक्टर पे कटौती बंद कर दीजिए, 50% पे लोड फैक्टर। ठीक है, मेहनत करेगा आदमी, आप उसको डांट दीजिए, उसको समझा दीजिए, उसमें कुछ और थोड़ा बहुत कर दीजिए, लेकिन जो वेतन से कटौती हो रहा है वो हमारा हक है। एक तो ऐसे ही अमल पे वेतन भोगी हैं, कम वेतन पाने वाले हैं, उसके बाद भी वेतन से कटौती कर दी जा रही है। किसी का 2300 कट जा रहा है, किसी का 1000 कट जा रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं, इसको कैसे बदला जाए, कैसे किया जाए? आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या तमाम लोगों को फ़ोन के माध्यम से सूचना देकर अपने में यात्री बढ़ाने का प्रयास करिए। कल मैं अवध डिपो पर था, लाइव फेसबुक पे भी मैंने उस वीडियो को डाला हुआ है,
आप कहेंगे तो मैं डाल दूँगा। सन्नाटा फैला हुआ है, कहीं यात्री नहीं है। ठीक है, पितरपक्ष चल रहा है, ये पहली घटना नहीं है या पहला साल नहीं है रोडवेज का जिसमें रोडवेज को नुकसान होता है। लेकिन अभी ये 2-3 दिन बाद जो है नवरात्र शुरू हो जाएंगे, फिर दीपावली आ जाएगी, फिर छठ आ जाएगी। एकदम शानदार समय आने वाला है परिवहन विभाग का। इस समय आपको मेहनत करने का समय आने वाला है, इस समय आपको काम करने का समय, इस समय छुट्टी मारने का समय नहीं आने वाला है। मैं मानता हूँ कि इस महीने आपकी कटौती हुई है, लेकिन अगले महीने इतना इनकम ला दीजिए, इतनी व्यवस्थाओं को ला दीजिए। अभी ऑनलाइन जो तमाम सुविधाएं आने वाली हैं, इस सबको एकदम सटीक तरीके से आप जानिए। कहीं कोई दिक्कत होती है अपने डिपो पर पूछिए, अपने जो कंप्यूटर बाबू हैं उनसे पूछिए। हम तो कहेंगे कि भाई ये आरम साहब हैं, वो काउंसलिंग करें थोड़ा सा। इस समय बच्चों के मन में एक थोड़ा सा डर पैदा हो गया, बड़ा नुकसान हो रहा है, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। इसको दूर करें सारे लोग मिलकर। वीडियो पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तब भी कोई बात नहीं है। आप लोग इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। और भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और मेरे फेसबुक पे भी आइए और उसको थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस चैनल पे जितने भी हमारे साथी हैं, 9000 की संख्या हमारी हो गई है, बहुत जल्द हम 10,000 की तरफ पहुँचने वाले हैं। तो मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करूँगा कि जो आप मेरी बातों को सुनते हैं और कई लोग पसंद भी करते हैं, कहते भी हैं कि आप बहुत अच्छा सही तरीके से रखते हैं समस्याओं को। तो मैं चाहूँगा कि आपका धन्यवाद, आपका प्यार, आशीर्वाद हमेशा अवनीश त्रिपाठी में बना रहे। और आपके कमेंट से अच्छा लगता है जब मैं कुछ पढ़ता हूँ, जब आप नीचे लिखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।